बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल टल गया है, लेकिन चुनाव टलने के साथ ही गांव की राजनीति में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई देगा। पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है, वार्ड बढ़ सकते हैं, मुखिया और सरपंच के पद बढ़ सकते हैं और हजारों नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ भी पड़ने वाला है। आखिर क्या है पूरा मामला, किसे होगा फायदा, किसे होगा नुकसान, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव होने थे। राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार कह रहा था कि चुनाव तय समय पर होंगे। सरकार की ओर से भी बार बार यही कहा जा रहा था कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार ने फैसला किया है कि पहले पंचायतों का परिसीमन कराया जाएगा, उसके बाद ही चुनाव होंगे। यानी अब पंचायत चुनाव अगले साल वर्ष 2027 में कराए जाने की तैयारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस फैसले का मतलब क्या है। दरअसल सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों का नया सिरे से पुनर्गठन करेगी। यानी कई पंचायतों की सीमाएं बदलेंगी, कुछ नए पंचायतें बनेगी और कई वार्ड भी बढ़ेगा। यही वजह है कि इस फैसले को मुखिया उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। काफी समय से मुखिया संघ और कई जनप्रतिनिधि यह मांग कर रहे थे कि पहले परिसीमन कराया जाए और उसके बाद ही चुनाव कराया जाए। उनका तर्क था कि बढ़ती आबादी के हिसाब से पंचायतों का पुनर्गठन जरूरी है। अब जब सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है तो चुनाव भले ही एक साल आगे खिसक गया हो, लेकिन चुनाव लड़ने वालों के लिए नए अवसर खुल गए हैं। बताया जा रहा है कि अभी बिहार में करीब 8,400 अधिक ग्राम पंचायतें हैं। परिसीमन के बाद इनकी संख्या बढ़कर करीब 12,500 तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुखिया और सरपंच के पदों में लगभग 55% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी हजारों नए पद बनेंगे और हजारों नए उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ पंचायत ही नहीं, वार्ड की संख्या में भी बड़ा इजाफा होने की संभावना है। अभी जहां लगभग 1,09,000 से अधिक वार्ड है, वहीं परिसीमन के बाद इनकी संख्या करीब 1,97,000 तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी तरह पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों में भी बदलाव होगा और नए प्रतिनिधियों के लिए रास्ता खुलेगा। इसका मतलब साफ है कि गांव की राजनीति में कई नए चेहरे उभरेंगे और चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं नुकसान की। चुनाव टलने का सबसे बड़ा असर सरकार पर पड़ेगा, क्योंकि जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक मौजूदा मुखिया, वार्ड सदस्य और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा ताकि पंचायतों का कामकाज प्रभावित न हो। यानी सरकार को एक साल तक मौजूदा जनप्रतिनिधियों पर होने वाला खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसके बाद जब नई पंचायतें और नए वार्ड बन जाएंगे तब प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी और उनके मानदेय तथा अन्य खर्च का बोझ भी सरकार पर बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद सरकार पर करीब 550 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। यानी एक तरफ हजारों नए जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता खुलेगा तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने पर भी बड़ा दबाव आएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी के हिसाब से पंचायतों का पुनर्गठन जरूरी है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके और विकास योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचे। अब सबकी नजर इस बात पर है कि परिसीमन की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कितने नए पंचायत क्षेत्र बनाए जाते हैं और आखिर चुनाव की नई तारीख कब घोषित होती है। इतना तय है कि बिहार के गांव की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। पंचायतों का नक्शा बदलेगा, चुनावी समीकरण बदलेंगे और हजारों नए उम्मीदवारों के लिए राजनीति का नया दरवाजा खुलेगा। फिलहाल पंचायत चुनाव अगले साल होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले होने वाला परिसीमन बिहार की ग्रामीण राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रक्रिया को कितनी तेजी से पूरा करती है और चुनाव की नई तारीख कब तक सामने आती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।